आप दो नाव में पैर रखने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, नीचे हमारे डॉक्टर्स के नंबर है, आप पूछ लीजिए। मैं किस लिए बोल रहा हूं दो नाव में पैर? एक्चुअली क्या हो रहा है कि कुछ लोग मेरी बात भी सुन रहे हैं, उसकी बात भी सुन रहे हैं, उधर भी सुन रहे हैं, तीन चार, फिर कंफ्यूज हो जा रहे हैं। अरे कहीं तो आप ट्रस्ट रखेंगे तो आप ट्रस्ट रखिए, और ट्रस्ट ऐसा रखिए कि बस आप जान के रखिए कि कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन तीनों राउंड खेलिए, तीनों राउंड। आफ्टर कोविड क्या करना होगा? ये आफ्टर कोविड स्वर्ण प्रभा, मैंने कल भी बोला था, स्वर्ण प्रभा एक कैप्सूल सुबह शाम आप 15 दिन के लिए खाइए, सो दैट पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन आपको ना हो, पोस्ट कोविड आपको लंग्स कमजोर ना रह जाएं, क्योंकि ऐसी संभावना बन रही है कि आपके लंग्स में जो पैचेज बन जा रहे हैं, आप जानते हैं कि वो एक बार जब वो फिक्स हो जाते हैं तो वो जिंदगी भर के लिए पैचेज रहेंगे, जिंदगी भर। जैसे टीबी के पेशेंट से आप बात कीजिए, वो जब टीबी की दवा करता है 9 महीना 12 महीना, और 10 साल बाद भी जब वो एक्सरे कराता है तो वहां पर लीजन आते हैं, व्हाइट स्पॉट दिखते हैं, उनको हम कैल्सिफाइड स्पॉट्स बोलते हैं। तो हील्ड कैल्सिफाइड स्पॉट्स इस केस में भी बनेंगे, और वो जितनी जगह बनेंगे इसका मतलब उतना लंग का एरिया आपका काम नहीं कर रहा, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं अगर इन टाइम आप अप्रोच कर लें। तो ऐसे में जो लोग कोविड से रिकवर कर चुके हैं वो लोग अब्रमोल श्वास कुठार सुबह शाम और 2 घंटे अंतर देकर के स्वर्ण प्रभा ये खा लेंगे तो उम्मीद है कि उनके फेफड़ों में कोई कमी आगे तक के लिए नहीं रहेगी। देखिए चेस्ट में पैचेज आ रहे हैं, तो आपको जो लोग कोविड से रिकवर कर चुके हैं उनको भी स्वर्ण प्रभा लेनी चाहिए, और जो लोग कोविड में हैं और सेकेंड वीक में स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, जो कोविड के थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड केसेज हैं, वो इन 4 मेडिसिन के साथ में स्वर्ण प्रभा लेंगे। स्वर्ण प्रभा फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आप बहुत दूर रहते हैं और आपके आसपास कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक है तो स्वर्ण प्रभा में 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पड़ी है वो मैं उसका कंपोजिशन आपको बता देता हूं। एक वृद्धवात चिंतामणि और दूसरा समीर पन्नग रस, और ये दोनों चीजें आपको मैजिकली रिलीफ देती हैं, आपके चेस्ट को बिल्कुल क्लीन करती हैं। सो आप किसी चिकित्सक से मिलके इन दोनों के कोई कॉम्बिनेशन को भी आप ले सकते हैं अगर वो आपको तैयार कर दें। एक्चुअली समीर पन्नग रस आप खुद बाजार से ला करके मत लीजिएगा। समीर पन्नग रस जो होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रस औषधि है, और इसको अगर जब तक आप चला चला के टेल्कम पाउडर की तरह फाइन ना कर दें, एकदम रेखा पूर्णता, मतलब आप हाथ में ऐसे रगड़ें तो आपकी उंगलियों की रेखाओं में वो घुस जाए, ऐसा ना हो जाए, तब तक अगर आप उसे खाएंगे तो आपको गैस्ट्राइटिस हो जाएगी। तो इसलिए समीर पन्नग और वृद्धवात चिंतामणि कॉम्बिनेशन किसी आयुर्वेदिक वैद्य से लें। आप फिर से मैं आपको बता रहा हूं, आप अभी 8527010101 पे आप मैसेज कीजिए, केवल इतना, आई नीड 1 किट। आपके पास सर 2, 4, 5 घंटे में बिल्कुल आपके पास आएगा। सर हम लोग अगर ये नहीं मैसेजेस पढ़ेंगे आपके तो हमारा पर्पज ही डिफीट हो जाएगा। देखिए अब वो समय नहीं है कि जिस चीज को आज का विज्ञान प्रूव ना कर सके लैब में, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सही नहीं है। जिस चीज को आज का विज्ञान सिद्ध नहीं कर सकता या कर पाया, उसका बिल्कुल कतई ऐसा मतलब नहीं है कि वो बात गलत है या वो बात सही नहीं है। इसलिए आप अपने पुराने सदियों से चले आ रहे भाप को, सदियों से चले आ रहे गरारों को, सदियों से चले आ रहे गर्म पानी को और काली मिर्च के मजे को, और वो जो जोशांदा लेते थे नाक बंद और जुकाम में, उनको प्लीज मत भूलिए, उनको कीजिए। और ये कैसे काम करते हैं अभी आने वाला समय बताएगा। फिर मैं बता रहा हूं 3 राउंड, उसमें सेकंड राउंड जो नहीं खेलेगा उसको तीसरे राउंड में जाना पड़ेगा, जो 50-50 वाला है। मार्केट में आपको अब्रमोल, विजारण और फिब्रोलेक्स नहीं मिलेंगी, ये आपको हमारे यहाँ ऑर्डर करना पड़ेगा। मार्केट में इनके सब्स्टिट्यूट सीतोपलादी चूर्ण, श्वास कुठार रस, त्रिभुवन कीर्ति रस और महासुदर्शन घनवटी ये मिलेंगी। हर बड़ी कंपनी बनाती है। अगर आपको इन कंपनियों की ना मिले तो भी अगर आप इन्हीं जो क्लासिकल मेडिसिन है, अगर आप चाहते हैं डॉक्टर अरोड़ा के बनाए हुए फार्मूले नहीं यूज करना चाहते, आप त्रिभुवन कीर्ति और महासुदर्शन घनवटी चाहते हैं, वो भी आप हमारे यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे यहाँ दिन रात इसका प्रोडक्शन चल रहा है, कोई हमारे यहाँ कमी नहीं है। आप मंगा सकते हैं, थोड़ा सा प्रयास करना होगा। तो स्वर्ण प्रभा
वो कोई भी व्यक्ति, क्योंकि इसमें गोल्ड है एंड गोल्ड इज सपोज टू बी द बेस्ट इम्यूनो बूस्टर, एंड समीर पन्नग रस ये आपको, हमारे शरीर में 3 दोष हैं, एक वात, एक पित्त और एक कफ। इनमें जो वात है वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है। वात सबसे बड़ा कल्प्रिट, कोई बीमारी हो उसमें वायु ही सबसे बड़ा कल्प्रिट है, और वायु कल्प्रिट है। अब वायु को कैसे कंट्रोल करें? तो आपको ऐसी कोई चीज चाहिए जो वायु को खा जाए। तो आपको चाहिए एक तो व्रत वात चिंतामणि, व्रत वात चिंतामणि जो वायु की चिंता करे, आपके लिए वायु की चिंता करे। और दूसरा समीर पन्नग, समीर बोलते हैं वायु को, पन्नग बोलते हैं सांप को। सांप का खुराक होता है हवा। तो देखिए हमारे आचार्यों ने हजारों साल पहले नाम रखा समीर पन्नग, जो सांप की भांति हवा को खा जाए वो रस, समीर पन्नग रस। उसको जब व्रतवात चिंतामणि रस के साथ खाएंगे तो फिर ये जो खुश्की आ रही है, आपको कोई चीज सुखानी है, मैंने कहा इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स वो क्या हो रही है, प्लास्टिसिटी में कन्वर्ट हो रही है, हार्ड होते जा रहे हैं। और आपको सुखाना है किसी चीज को तो आप कहां डालते हैं? आप हवा में डालते हैं। हवा होगी तो कपड़े सूख जाएंगे। जब सर्दियों में हवा चलती है आपकी स्किन ड्राई होती है, तो ड्राइनेस लेके जो आता है वो है वायु। तो जो लंग जो है जो ड्राई हो रहे हैं उस समय वहां पे वायु की चिकित्सा करनी है, और बलगम को हटाने के लिए आपको कफ की चिकित्सा करनी है। तो कफ और वात कफ दोनों को ही मारने में समीर पन्नग रस बहुत अच्छा होता है। बहुत चीजें आपको समझाते जा रहे हैं, लेकिन धड़कन अगर बढ़ने लगे तो बहुत सिंपल चीज तो यह है कि आप अपने दिल को मजबूत कीजिए मुनक्का खा करके। जो मुनक्का होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं हार्ट के लिए। ये आप खाइए। आंवला बहुत अच्छा, विटामिन सी हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है कि आंवले का मुरब्बा वो भी आपको जो है बहुत अच्छा करेगा। एंड इसके बाद एक चीज जो है मैंने बताया था आपको हार्ट के लिए, अर्जुना रिष्ट पिया कीजिए। अर्जुना रिष्ट 4 चम्मच पानी मिला करके आप 2 बार लें, आपके लिए बहुत अच्छा है। और एक चीज जो इन सबसे ऊपर है, इस समय के लिए सबसे अच्छी है, जो आपके पैनिकी को भी कम करेगी। फिर आप कहेंगे डॉक्टर साहब आप अपने यहाँ की चीजें बोल देते हैं। भाई मैं प्रैक्टिशनर हूँ, 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 99% दवाइयां अपनी बना करके यूज करता हूँ, तो मैं कौन सी दवाई आपको बताओ। सुप्रज्ञा अर्क, अगर किसी व्यक्ति को मेटाप्रोलोल या बीटा कैप सदियों से चल रही है, आपको धड़कन बढ़ने के लिए, टेकिकार्डिया के लिए अगर दी जा रही है और आप लगातार लिए जा रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारा सुप्रज्ञा अर्क ये आप कुछ दिन पी के देखिए आपको जो है ये सब धड़कन वड़कन सब ठीक हो जाएगी। सुप्रज्ञा अर्क आपको 4 चम्मच सुबह 4 चम्मच शाम को लेना है। और इस समय वो व्यक्ति जिसको वास्तव में काफी स्ट्रेस हो रहा है वो भी सुप्रज्ञा अगर पिएगा तो उसको स्ट्रेस हट जाएगा। और जान लीजिए इम्यूनिटी को बढ़ाने में सबसे पहले आपको स्ट्रेस फ्री होना पड़ेगा। द मोमेंट यू बिकम स्ट्रेस फ्री आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। बच्चों के साथ खेलिए, मस्ती बड़ा कुछ गप्पे शप्पे मारिए, चुटकुले सुनाइए, कॉमेडी शो देखिए, भगवान के मंत्र चलाइए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, हल्दी वाला दूध देखिए। फिर मैं कह रहा हूं कि आप इसको ऐसे लेके चलिए। कोविड भी इनिशियली एक सिंपल जो कफ कोल्ड वाला वायरस होता है उसी तरह का वायरस मानिए आप, लेकिन हल्दी का दूध देखिए। व्हेन वी हैव एंटर्ड इनटू 3rd राउंड, ऑक्सीजन लेवल 90 है, क्या करें सर? अगर मैं आपको बताता हूं 90 इज नॉट ए प्रॉब्लम, 90 इज नॉट ए प्रॉब्लम। डिपेंड्स कि आप, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे लोग जो एलर्जिक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो अस्थमा के पेशेंट हैं, उनको 90 रह सकता है। 90-91 में परेशान मत होइए बिल्कुल भी। मैं फिर कह रहा हूं ऑल डिपेंड्स, आपको अपना दिमाग लगाना है कि आप अगर 90 है तो उल्टा लेट जाइए थोड़ी देर के लिए, आधे घंटा उल्टा लेटिए, थोड़ा माइंड को रिलैक्स कीजिए, कॉमेडी शो में लग जाइए। आपको मैं एक सच्ची घटना बताता हूं, बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा एक मित्र जो है, मैं आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि उसको कोई कोरोना नहीं है, और वो पैनिक हो गया बिकॉज कुछ ऐसी न्यूज सुनने को मिल गई। एंड उसका ऑक्सीजन लेवल यू विल नॉट बिलीव वो डिप होके 75 हो गया और जब मैंने चेक किया तो अंदर से तो मैं थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन मैंने उसको अपनी ही गाड़ी पे बिठाया एंड उसको मैं बाहर ले गया घुमाने के लिए, और मैंने उससे बिल्कुल भूल के सब कि हम डॉक्टर हैं क्या है, बड़ी मस्ती भरी बातें की और थोड़ा सा बाहर घूमे हम लोग ठंडी हवा में। मैं ऐसी जगह गाड़ी ले गया जहाँ पे लगा के कोई पूरा गार्डन सा था। एंड यू विल नॉट बिलीव, फिर आधे घंटे पौने घंटे बाद जब मैंने उसका वापस से ऑक्सीजन चेक किया तो दैट वाज 90।
75 से 90 हो गया। जस्ट मैंने उसको हल्का सा एंटरटेन किया, रिलैक्स किया कि कोई बात नहीं यार। तो अगर कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो नहीं संभल पाती, मैं ना लेके उसको जाता, तो अब वो पता नहीं कहाँ होता। तो घबराएगा वो जिसको तीसरा राउंड खेलना है, थर्ड राउंड में नहीं जाना। मैं फिर कह रहा हूं, वी हैव टू प्ले सेकेंड राउंड इन बेस्ट वे सो दैट हमें थर्ड राउंड आए ही ना। तैयारी आपको रखनी है तो ईमानदारी से, अगर आपको, वैसे मुझे शब्द बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर तैयारी रखनी है तो आप किट की रखिए, आयुर्वेदिक किट की रखिए। आपको तैयारी रखनी है, बहुत अधिक आप सजग हैं तो स्टेरॉइड्स की टैबलेट थोड़ी सी मंगा के रख लीजिए। आपको तैयारी रखनी है तो ब्यूडाकोट और ड्यूलिन और नेबुलाइजर की मशीन उनकी रख लीजिए। भगवान नहीं बचाएगा। भगवान कह रहा है, भगवान ने मेरे को संदेशा दिया है कि काली मिर्च, लौंग और ये मैं इस रूप में आ रहा हूं, गर्म पानी गार्गल के रूप में आ रहा हूं। भगवान कभी कैसे आते ना, वराह अवतार आए और ये अवतार आए और मछली का अवतार आया। इस बार अवतार के रूप में आया काली मिर्च का रूप लेके। सुबह सुबह काली मिर्च और सेंधा नमक अगर आप लोगे तो समझो भगवान, अगर भगवान कभी मास्क के रूप में आए हैं, ये कवच, सुरक्षा कवच लेकर, ये इस समय जो सुदर्शन चक्र है वो ये है। तो इसलिए खाली राम 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 नहीं करना, राम का कहना मानना है। देखिए फिर मैं कह रहा हूं, एक बात सुनिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको सजग होना है। दीक्षित साहब ने ये कहा कि मुझे चेस्ट में दर्द हो रहा है और मैं आपकी दवाई ले रहा हूं। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि दर्द जो है, आप कोविड पॉजिटिव हैं कि नहीं पॉजिटिव हैं। आपको दर्द मेडिसिन के बाद होना शुरू हुआ क्योंकि गर्म मेडिसिन है, थोड़ा सा चेस्ट में गैस वैस महसूस कर, ये थोड़ा सा आप वो कोई भी व्यक्ति जो मेरी मेडिसिन ले रहा है, आप हम उनके साथ ये जरूर पहुंचता है। और इस पर्चे के नीचे यहाँ पे 4 नंबर लिखे हैं जो डॉक्टर्स के। विश्वास कीजिए, ये आपको मतलब रात में 10 बजे तो मैं इनको बोलता हूँ फोन बंद कर दे, क्योंकि सुबह 8 बजे से 10 बजे इनके कान गर्म हो जाते हैं। मैं हाथ लगाता हूँ तो इतने कॉल अटेंड कर। प्लीज आप इनसे बात कीजिए, आप इनसे बात कीजिए, इनको व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, इनको वैसा मैसेज कीजिए, आपको जवाब आएगा। आपको यहाँ दर्द हो रहा है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहले हमें कारण की तह में जाना चाहिए, उसके बाद हम आपको कुछ बताएंगे तो अच्छा रहे। पोस्ट कोविड सूखी खांसी है, यस, वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। जिन लोगों को 15 दिन हो चुके हैं और उसके बाद भी खांसी है, यू प्लीज आप अभ्रमोल के साथ आप श्वास कुठार रस और एक थोड़ा अंतर देकर के स्वर्ण प्रभा सुबह शाम जरूर है। ये इंडिकेशन है 15 दिन के बाद भी, जब आपकी कोविड एक तरह से हम मान लेते हैं कि नेगेटिव हो चुका है, उसके बाद भी अगर आपको सूखी खांसी चल रही है, आपका सांस चढ़ रहा है, इसका मतलब फेफड़े कमजोर है, उसको टॉनिक चाहिए। और टॉनिक के रूप में आपका अभ्रमोल श्वास कुठार भी अच्छा है, लेकिन अगर आप स्वर्ण प्रभा एक कैप्सूल सुबह शाम 15 दिन के लिए खा ले तो बहुत अच्छा है। कहते हैं जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है वो लोग छोटी काली हरड़ बाजार से जाएं 100 ग्राम और उसको कढ़ाई में डाल करके मुश्किल से आधा चम्मच बादाम तेल उसमें डाल करके फ्राई करें, और फ्राई करके फिर उसको अपने घर में ग्राइंडर से या मिक्सी में पाउडर करें और आराम से पाउडर हो जाती है। उस पाउडर को अभ्या चूर्ण करके हम लोग बोलते हैं। ये पेट साफ करने में बहुत कामयाब है। आधा चम्मच से 1 चम्मच आप रात में गर्म पानी के साथ लिए अभ्या चूर्ण खाइए, आपको आराम है। ठीक, चलिए प्रार्थना करते हैं सब मिलके पूरे विश्व के लिए। आप लोग भी बोल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे भगवान धन्वंतरी, इस विश्व में हर कोई सुखी हो, हर जन निरोगी हो, हर तरफ आनंद ही आनंद आ जाए और किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना रहे। हे भगवान धन्वंतरी, हम सबकी सामूहिक प्रार्थना स्वीकार करें। अभिनंदन, आप सबको अभिनंदन।